हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे पटवार के अंदर से इंडिया ज्योग्राफी के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। साथियों, आज ये लास्ट क्लास होने वाली है शॉर्ट नोट्स के रूप में, जिसके साथ में अपन एक नई क्लास लेकर आएंगे साथियों, मैराथन, जिसके अंदर से इंडिया ज्योग्राफी के अपन कंप्लीट अपन देखने वाले हैं। ठीक है, उस मैराथन के अंदर से। और ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी साथियों, लास्ट क्लास। इसमें से 1 से 2 सवाल आपको 100% मिल जाएंगे। लास्ट वीडियो तक अपन ने देखा था साथियों किसके बारे में, यहाँ पर देखा था जो भारत के अंदर से जो प्राकृतिक वनस्पति है, पर वनों के प्रकारों के बारे में देखा था। 5 भागों में उसको अपन बांट कर देखा था। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। जब जनजातियों का जिक्र होता है तो साथियों सबसे पहला नाम आ जाता है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ मिलती हैं? थारू हो गई, राजी हो गई, दूसरा बात करें तो खवार हो गई, ठीक है, और क्या कहता है, बुक्सा हो जाती है, और एक भोटिया होती है। उसी प्रकार से बिहार के बारे में बात करें तो बिहार में कौन कौन सी मिलेंगी? असुर मिल गई, असुर के बाद में बिरहोर मिल गई, बिरहोर के बाद में खरिया मिल जाती है, और खरिया के बाद में कोरवा मिल जाती है। झारखंड के बारे में बात करें तो साथियों झारखंड में कौन से मिलेगी? उराव मिल गई, हो गई, बिरहोर हो गई, बिरहोर के बाद में आ जाती है खरवार आ जाती है, असुर आ जाती है, असुर के बाद में बेगा आ गई, बेगा के बाद में भूमिज आ जाती है, और भूमिज के बाद में खोड़ आ गई, खोड़ के बाद में कोरवा आ जाती है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर से कौन कौन से मिलेंगे आपको? कोरवा, कोरवा के बाद में कमार, सहरिया, बेगा और बिरहोर आ जाती है। राजस्थान के अंदर से बात करें तो मीणा, भील, सहरिया, ग्रासिया, दामोर, पटेलिया, मंगनियार, ये सारी की सारी जनजातियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। राजस्थान के बाद में नाम आता है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में कौन कौन सी मिलेंगी? उत्तराखंड में जाती है भोटिया, थारू, थारू के बाद में दूसरी आ जाती है जौनसारी, जौनसारी के बाद में बुक्सा आ जाती है, बुक्सा के बाद में राज्य आ जाती है। तमिलनाडु के बारे में बात करें साथियों, तमिलनाडु में कौन कौन सी मिलेगी? कोटा हो गई, इलरूर हो गई, पनियन हो गई, टोडा हो जाती है। उड़ीसा में बात करें तो साथियों कौन कौन सी आती है? उड़ीसा में आ जाती है बिरहोर, बिरहोर के बाद में जुआंग आ जाती है, बोडो आ जाती है, खैरी आ जाती है। गुजरात में बात करें तो साथियों कौन कौन सी मिलेंगे? गुजरात में जाती है सिद्धि, कोतवालिया, और दूसरा जाती है साथियों कौन सी आती है? कोलंगा आ जाती है। पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो वो आ जाती है टोडो, टोडो के बाद में दूसरा बात करें तो लोधा, लोधा के बाद में कौन सी आती है? बिरहोर आ जाती है। अंडमान निकोबार के अंदर से बात करें तो साथियों कौन कौन सी मिलेंगी? सोमपेन मिलेगी, सोमपेन के बाद में दूसरा आती है जरवा आ गई, जरवा के बाद में सेटनली आ गया, सेटनली के बाद में कौन सा आएगी? यहाँ पर दूसरा आती है ओगो आ जाती है, ग्रेट अंडमानी। ये सारी की सारी जनजातियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं साथियों कि भारत की प्रमुख जनजातियाँ और उनके निवास क्षेत्रों के बारे में। सबसे पहला बात करें भील के बारे में, तो जब भील के बारे में जिक्र होता है साथियों, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में राजस्थान आ जाता है। दूसरा आता है गोंडा। गोंड के बारे में बात करें तो साथियों कहाँ कहाँ पर मिलेगी? बिहार होगी, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और यूपी आ जाता है। दूसरा बात करें साथियों गद्दी, ये कहाँ पर मिलेगी? देखो, ये मिलेगी आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सांथल के बारे में बात करें तो सांथल कहाँ कहाँ मिलेगी? बिहार, झारखंड, झारखंड के बाद में दूसरी रहती है पश्चिम बंगाल, बाद में बात करें तो उड़ीसा भी हो गई, त्रिपुरा में यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाद में दूसरी रहती है मुंडा। मुंडा साथियों बिहार हो गई, झारखंड हो गई, पश्चिम बंगाल हो गई, उड़ीसा हो गई, त्रिपुरा में मिलती है। फिर नेक्स्ट आती है कोरवा। तो कोरवा कहाँ कहाँ मिलेगी साथियों? झारखंड और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाती है। और नेक्स्ट आती है कोल, जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में देखने को मिल जाती है। इनसे एक सवाल आपके लिए बन सकता है आपके पटवार में साथियों। अब बात करते हैं भारतीय कृषि के बारे में। भारतीय कृषि के बारे में बात करें तो जो भारत का जो विभाजन किया गया था, उसमें से आपको देखने को मिलेगा 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में किया गया है, ठीक है। एक नाम आ जाता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि क्या होती है साथियों कि कृषि और पशुपालन का दोनों का संयुक्त रूप को मिश्रित कृषि कहा जाता है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट आती है अंतर फसली खेती। इसमें से क्या होता है कि एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा फसलें उगाना अंतर फसली कहलाती है। एक मार्ग बात करें तो साथियों कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण होता है एक मार्ग, ठीक है। अब जो सवाल पूछा जाता है कृषि से संबंधित, उसी के बारे में बात करें तो साथियों झूमिंग कृषि के नामों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है झूम के बारे में। झूम कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? उत्तर पूर्वी भारत में, जिसमें से असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में बोला जाता है, ठीक है। झूमिंग कृषि को एक और नाम आ जाता है साथियों पामलू। पामलू कहाँ पर बोला जाता है? मणिपुर में बोला जाता है। दूसरा आता है साथियों दीपा। दीपा कहाँ पर बोला जाएगा? छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों
नेक्स्ट आता है पोंडू। पोंडू या फिर पेंडा भी जिसको कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में जाता है साथियों। एक कृषि और बच जाती है, उसको थोड़ा सा और ध्यान में रख लेना, जिसका नाम हो जाता है बेवर या फिर दूसरा नाम आता है दैया, जो मध्य प्रदेश में बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पामा डाबी। पामा डाबी कहाँ पर बोला जाता है साथियों? उड़ीसा में बोला जाता है। कुमारी के बारे में बात करें तो पश्चिमी घाट में बोला जाता है। वाल्यारे के बारे में बात करें तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोला जाता है। ठीक है, एक और बात करते हैं साथियों, नाम आ जाता है किसके बारे में? खिल। खिल कहाँ पर बोला जाता है? कर जो झुमी कृषि को तो यहाँ पर बोला जाता है साथियों, ये हिमाचल क्षेत्र में बोला जाता है, जो हिमालयन क्षेत्र होता है वहाँ पर बोला जाता है। और नेक्स्ट आता है कुरवा। कुरवा कहाँ पर बोला जाता है? झारखंड में बोला जाता है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ विशेष के अंदर से, ये अगर आपसे पूछे तो देख लेना साथियों, मैं आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दूंगा कि झुमिंग कृषि को अन्य जो देश हैं उसके अंदर से बाहरों में, जो बाहर के देश है उसमें क्या क्या बोला जाता है। अब बात करते हैं साथियों मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है खनिजों के बारे में। सबसे ज़्यादा जो खनिज हैं यहाँ पर कहाँ पर मिलेंगे साथियों? धारवाड़ की चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, ईंधन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, औषधि तेलों से प्राप्त होते हैं। छोटा नागपुर का को क्या कहते हैं? भारत का रूट प्रदेश कहा जाता है साथियों, ये भी थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख जो खनिज संस्थान हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला जो नाम आता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू में आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करें तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये उदयपुर में देखने को मिलेगा। भारतीय खान ब्यूरो, ये नागपुर में देखने को मिल जाता है। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर में देखने को मिल जाती है। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान केंद्र है, ये धनबाद में देखने को मिलेगा। एक और आ जाता है साथियों खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये कहाँ पर मिलेगा आपको? नागपुर में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं साथियों लोहा खनिज के बारे में। लोहा खनिज के बारे में बात करें तो लोहा अयस्क के 95% जो भंडार है ना, वो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्र में पाए जाते हैं। लोहा अयस्क होता है, इसमें 4 प्रकार के अयस्क आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला बात करें हेमेटाइट। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3 जिसको कहा जाता है। दूसरा मैग्नेटाइट आ जाता है जिसको Fe3O4 कहा जाता है। तीसरा बात करें तो लाइमोनाइट आ जाता है जिसको 2Fe2O3 3H2O कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है सिडेराइट जिसको Fe2O3 कहा जाता है। अब सबसे जो बेस्ट जो होता है वो हेमेटाइट माना जाता है साथियों। ठीक है, और साथियों जो हेमेटाइट है इसे लोहे का ऑक्साइड कहते हैं, जो लाल गेंवा रंग का होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, और ये जो है ये मुख्य रूप से धारवाड़ या फिर कुडप्पा सेलों से पाया जाता है। अब बात करते हैं लोहा अयस्क का प्रादेशिक विवरण के बारे में। अपन चर्चा करते हैं कि लोहा अयस्क है वो कहाँ कहाँ पर मिलता है, इनसे सवाल पूछा जाता है। सबसे पहले बात करें तो उड़ीसा में कौन कौन सी खानें आ जाती हैं? तो साथियों सबसे पहला नाम आ जाता है मयूरभंज जनपद के गुरु महिसानी बादाम पहाड़ से मिलता है। और साथ ही बात करें तो क्योंझर जिले के किरुबुरु जिले से मिलता है साथियों। एक और नाम याद रखना सुंदरगढ़ जिले के मालंग टोली जो कड़ागा पहाड़ है वहाँ से प्राप्त होता है। दूसरा बात करें कर्नाटक से, तो कर्नाटक में कहाँ कहाँ पर मिलेगा लोहा अयस्क? उसमें आ जाता है साथियों बेल्लारी आ गया, चित्रदुर्ग आ गया, चिकमंगलुरु आ जाता है, शिमोगा आ जाता है साथियों, और बाबा बदून है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, धारवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर से कौन कौन सा आता है साथियों? पहला तो नाम आ जाता है, उसका नाम आएगा राजंद गांव आ जाता है। और राजंद गांव के बाद में बात करें तो बोलाडेला श्रेणी आ जाती है। और नेक्स्ट आता है साथियों जगलदपुर आ जाता है। और एक और आ जाता है जिसमें से छत्तीसगढ़ में देवतवाड़ा, बस्तर, दुर्ग यहाँ पर पाया जाता है। झारखंड के बारे में बात करें तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसमें से नोवा मुंडी हो गया साथियों। नोवा मुंडी के बाद में डाल्टनगंज हो जाता है, सीए भूमि जिला यहाँ पर पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें तो करसना आ जाता है, करसना कुन्नूर आ जाता है, कुडप्पा नेल्लोर क्षेत्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र में बात करें तो पीपल गांव आ जाता है, पीपल गांव के बाद में असोला आ जाता है, देवल गांव, सूरजगढ़ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये प्राप्ति स्थल हैं जिसके अंदर से लोहा अयस्क प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं साथियों प्रमुख खनिजों का, प्रमुख खानों और उनके राज्यों के बारे में। इनसे सवाल पूछा जाता है। 4 ऑप्शन एक तरफ दे देता है, 4 एक तरफ दे देता है, और उनको मिलाने वाले ऑप्शन पूछ सकता है। पिछली बार भी पूछा गया था साथियों, और अब की बार भी आपसे पूछेगा। ठीक है, और जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है उन टेस्ट सीरीजों के अंदर भी सवाल आता है। पहला बात करते हैं मैग्नीज के बारे में। तो मैग्नीज कहाँ कहाँ पर मिलता है साथियों?
सबसे पहले बात करें ओडिशा में, तो ओडिशा में कहाँ कहाँ मिलेगा, क्योंझर हो गया, सुंदरगढ़ हो गया साथियों, और दूसरा आता है कोरापुट, और कोरापुट के बाद में बात आती है कालाहांडी। इन क्षेत्रों में मिलता है, ये ओडिशा के क्षेत्र जिसमें से मैग्नीज पाया जाता है। बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ मिलेगा, भंडारा, नागपुर, नागपुर के बाद में आ जाते हैं डोदारी आ जाता है, डोदारी के बाद में आ जाता है साथियों कौन सा, टिरोडी आ जाता है। इन क्षेत्रों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो साथियों बालाघाट आ गया, बालाघाट के बाद आ जाता है छिंदवाड़ा आ गया, छिंदवाड़ा के बाद में झाबुआ आ गया, जबलपुर और देवास क्षेत्र में पाया जाता है। बात करें अपन तांबा के बारे में, तो राजस्थान का नाम आता है, तांबा का जब नाम आ जाता है तो खेतरी सिंघाड़ा क्षेत्र में मिलता है। खोदरीबा हो गया, खोदरीबा के बाद में दूसरा बात करें तो कौन सा था साथियों, देलवाड़ा, कोलो कोरोवाली आ गया, दरीबा, आगूचा इन क्षेत्रों में पाया जाता है। झारखंड के बारे में बात करें साथियों, तो झारखंड में भी तांबा मिलता है। कौन कौन से, सिंह भूमि जिले में मोसाबानी, राखा और धोबानी इन क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉक्साइट के बारे में, तो बॉक्साइट में कौन कौन सा क्षेत्र है जिनके अंदर से मिलता है, तो सबसे पहले नाम आता है साथियों ओडिशा का। ओडिशा में कौन कौन सा क्षेत्र मिलेगा साथियों, यहाँ पर कालाहांडी, और कालाहांडी के बाद में जो आता है कोरापुट क्षेत्र में पाया जाता है। बात करें गुजरात के अंदर से, तो गुजरात में भावनगर हो गया, जूनागढ़ हो गया, अमरेली हो गया, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। झारखंड के बारे में बात करें साथियों, तो बॉक्सर झारखंड में भी पाया जाता है। वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है साथियों, पहला जाता है लोहरदंगा, लोहरदंगा के बाद में जाता है साथियों नेतरहाट, पठार इन क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमाइट, क्रोमाइट के अंदर से कहाँ पर मिलेगा साथियों, सबसे पहला जाता है ओडिशा, ओडिशा में कौन कौन सा जाता है साथियों, सुकिंदा घाटी में मिलता है, और दूसरा नाम जाता है कौन सा, नौसाई क्षेत्र में पाया जाता है। और क्रोमाइट है साथियों कर्नाटक में भी पाया जाता है, तो कर्नाटक में कहाँ कहाँ पर मिलेगा साथियों, हासन हो गया, मैसूर हो गया, चित्रदुर्ग हो गया, शिमोगा हो गया, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीसा के बारे में, सीसा और जस्ता का एकाधिकार है पूरे भारत के अंदर से राजस्थान का साथियों। तो पहले बात करते हैं अपन सीसा के बारे में, तो सीसा में राजस्थान का नाम आ जाता है साथियों जावर, उदयपुर की खान है। दूसरा बात करें तो कौन सा साथियों, दरीबा वाले आ जाती है, ये भी किसके लिए जानी जाती है, सीसा के लिए जाना जाती है, दरीबा राजपुरा। दरीबा राजपुरा साथियों कहाँ पर है, भीलवाड़ा में जाती है। एक और आ जाती है भीलवाड़ा के साथ में ही तारागढ़ अजमेर वाले जाती है, और एक और आ जाता है साथियों अलवर के अंदर से है, जिसका नाम आ जाता है जोधावास आता है। दूसरा बात करते हैं जस्ता, जस्ता में कहाँ पर मिलेगा साथियों, राजस्थान में मिलता है, क्योंकि सीसा और जस्ता का एकाधिकार अपने पूरे भारत में, सीसा जस्ता का एकाधिकार राजस्थान का है। ठीक है, यहाँ पर जावर आ जाती है जो उदयपुर में फेमस मानी जाती है। फिर बाद में पाली, भरतपुर, सवाई माधोपुर हो गया। सिक्किम में बात करें तो एक क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा जिसको कहा जाता है बोतंग क्षेत्र, जिसके वहाँ पर क्या मिलता है, जस्ता पाया जाता है। अब बात करते हैं सोना के बारे में, तो सोना का जब जिक्र होता है साथियों, वो आप वाली सोना नहीं है, ये दूसरा पहनने वाला सोना है, गोल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है साथियों, पहला नाम आ जाता है कर्नाटक का नाम आता है, तो कर्नाटक में कौन सा आएगा साथियों, कोलार जिला आ जाता है। कोलार के बाद में रायचूर जिला की जो दूसरी आ जाती है कौन सी आती है, छट्टी आ जाती है। छट्टी के बाद में दूसरा बात करें तो तोपुलेदी और वेंडली की खदानें फेमस मानी जाती हैं। सोना के साथ में दूसरा बात करें चांदी के बारे में, तो चांदी कहाँ पर है साथियों, सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलती है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में मिलता है साथियों। दूसरा नंबर आ जाता है कर्नाटक का, तो कर्नाटक की एक खान आ जाती है, और झारखंड आ जाता है। अब बात करते हैं कोयला के बारे में। कोयला क्या है साथियों, इसकी 4 प्रकार की किस्में होती हैं जो कार्बन के आधार पर इनको विभाजित किया जाता है। सबसे पहला जाता है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट में जो कार्बन की मात्रा पाई जाती है 90 से 93% पाई जाती है। बिटुमिनस होता है साथियों 55 से 80% पाया जाता है। लिग्नाइट होता है इसमें से 40 से 55% पाया जाता है। और जो पीट होता है ना साथियों, इसमें 40% से कम कार्बन पाया जाता है। देश का 90% कोयला है गोंडवाना से निकला आता है साथियों, ये याद रखना। और वो भी कौन सा, बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है, जिसमें से 55 से 80% कार्बन पाया जाता है। और कार्बन के आधार पर इनका विभाजन किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है वो सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला होता है। अब बात करते हैं साथियों, जो कोयला क्षेत्र हैं इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, उनके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है कि लिग्नाइट कोयले के भंडार व उत्पादन है तमिलनाडु में होता है। अब बात करें, देखो इंपॉर्टेंट पहले लगा रखा है राज्य और कोयला क्षेत्रों के अंदर से। सबसे पहले बात करें, छत्तीसगढ़ का नाम आता है। छत्तीसगढ़ में कोयला क्षेत्र कौन कौन से आती हैं, सोहनहट आ जाता है। सोहनहट के बाद में दूसरा आता है सोहागपुर, कोरबा, तातापानी और रामकोला। ठीक है, झारखंड के बारे में बात करें तो कौन कौन सा आएगा साथियों, रानीगंज आएगा, झरिया आएगा, डाल्टनगंज आ जाता है, देवघर आ जाता है, उत्तरी कर्णपुर देखने को मिल जाता है। मध्य प्रदेश में बात करें तो सिंगरौली आ जाता है। सिंगरौली के बाद में आ जाता है सोहागपुर आ जाता है, और उमरी आ जाता है साथियों। उड़ीसा के बारे में बात करें तो तलचर आ जाता है, इब नदी यहाँ पर पाया जाता है।
असम के बारे में बात करें तो साथियों असम में कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा मिकिर पहाड़ी और दूसरा आता है सिगमरी पहाड़ी में देखने को मिल जाए। बात करें अपन सिक्किम के बारे में तो सिक्किम में कहाँ पर मिलेगा आपको, रंगीत घाटी में देखने को मिल जाता है। पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो साथियों रानीगंज हो गया। रानीगंज के बारे में बात करें तो दूसरा कौन जाता है, बारजोर हो जाता है। बारजोर के बारे में बात दूसरा जाता है कौन सा, वीरभूमि क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें मेघालय के अंदर से तो मेघालय में कहाँ कहाँ पर मिलेगा साथियों, खासी पहाड़ी, बापुंग आ जाता है, माओलोंग आ जाता है, माओलोंग सीली आ जाता है और साथ में एक और नाम आ जाता है सिजू में पाया जाता है। तेलंगाना के बारे में बात करें तो गोदावरी घाटी, गोदावरी घाटी के बाद में दूसरा आता है कौन सा साथियों, सिंगरेनी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। अब बात करते हैं जो प्राकृतिक गैस के क्षेत्र हैं उनके बारे में। ये रहा प्राकृतिक गैस के क्षेत्रों के बारे में। तो सबसे पहला नाम आ जाता है गुजरात का। गुजरात में कहाँ पर मिलेगा, जगतिया और घोंगा क्षेत्र में मिलता है साथियों। दूसरा बात करें तमिलनाडु के अंदर से, तमिलनाडु में कौन सा मिलेगा, मंगलम आ जाता है, एक अवाड़ी आ जाता है और दूसरा बात करें उसका नाम आता है वीरू गबकम आ जाता है। त्रिपुरा में बात करें तो त्रिपुरा में कौन सा मिलेगा, नाम आ जाता है साथियों उसका बरानूरा आ जाता है। बरानूरा के बाद में बात करें तो असम में बात करते हैं तो असम में कौन सा मिलेगा, नहर कटिया क्षेत्र मिल जाता है और एक आता है मोरान क्षेत्र आ जाता है। राजस्थान में बात करें तो साथियों कौन सा जाता है, एक का नाम आता है बाड़मेर और दूसरा जाता है चरसवाला आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो कौन सा जाता है साथियों, नानचिक आ जाता है। नानचिक के बाद में जाता है मियाओ आ जाता है और पुंग आ जाता है। दूसरा बात करें तो जैसे कृष्णा हो गया, गोदावरी बेसिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं प्राकृतिक गैस के क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों कि भारत के कच्चे तेल के जो उत्पादन क्षेत्र हैं वो 4 उनके बारे में। सबसे पहला बात करें तो ब्रह्मपुत्र घाटी आ जाता है, दूसरा गुजरात तट आ जाता है, तीसरा पश्चिमी तट आ जाता है और चौथा पूर्वी तट आ जाता है। ब्रह्मपुत्र घाटी तट है ये सबसे पुराना तट माना जाता है साथियों। ठीक है, अब देखते हैं साथियों कि भारत की जो प्रमुख रिफाइनरियाँ हैं उनके बारे में। भारत की प्रमुख रिफाइनरियों के बारे में बात करें तो साथियों देखो कौन कौन सी आती है। भारत की प्रमुख रिफाइनरी सबसे पहला नाम बात करेंगे अपन असम के बारे में। असम के अंदर से रिफाइनरी नाम आती है डिगबोई। डिगबोई की जो स्थापना होती है साथियों 1901 में की जाती है। दूसरा बात करें गुवाहाटी, गुवाहाटी की स्थापना कब होती है, 1962 में होती है। दूसरा बात करें बोगई गाँव, इसकी जो स्थापना होती है कब होती है साथियों, 1979 में होती है। और नेक्स्ट आता है नुमालीगढ़। नुमालीगढ़ की स्थापना कब होती है साथियों, 1999 में होती है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में आ जाती है साथियों कौन सा आता है, मनाली आता है। इस मनाली की जो स्थापना होती है कब होती है साथियों, ये आती है 1969 में होती है। एक और बात कर नागपट्टिनम, नागपट्टिनम की जो स्थापना होती है ना साथियों ये 1993 में होती है। कब होती है, 1993 में होती है। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2 ही क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे मुंबई वाले, एक 1954 में स्थापना होती है और दूसरे की 1955 में होती है साथियों। कब होती है, 1955 में होती है। अब बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम की जो स्थापना होती है ये कब होती है साथियों, ये याद रखना 1957 में होती है। दूसरा जाता है साथियों कौन सा आता है, तातीपाका। तातीपाका की जो स्थापना होती है ये कब होती है, ये याद रखना ये होती है 2000 के अंदर से। ठीक है, 2000 नहीं 2001 याद रखना इसका, 2001 में इसकी स्थापना होती है। केरल के बारे में बात करते हैं तो केरल में नाम आ जाता है साथियों कोच्चि। इसकी स्थापना कब होती है, 1966 में होती है। ओडिशा में बात करें तो पारादीप की जो स्थापना होती है 2016 में होती है। बात करें पश्चिम बंगाल के बारे में तो पश्चिम बंगाल में हल्दिया की जो स्थापना होती है 1975 में होती है साथियों। कब होती है, 1975 में होती है। यूपी में मथुरा, मथुरा की जो स्थापना होती है 1982 में होती है। ठीक है, हरियाणा में पानीपत की जो स्थापना होती है 1998 में होती है। बिहार, बिहार में कौन सा आएगा, बरौनी, बरौनी क्षेत्र है, इसकी स्थापना कब होती है, 1964 में होती है। अब नेक्स्ट आता है साथियों कर्नाटक। कर्नाटक में मैंगलोर की स्थापना कब होती है, 1998 में होती है, सॉरी 1998 में, 1988 में इसकी स्थापना होती है। गुजरात में बात करें तो कोयली, कोयली की स्थापना कब होती है, 1965 में होती है। तो साथियों इनको थोड़ा सा याद रखना, ये प्रमुख रिफाइनरियाँ हैं और इनकी स्थापना वर्ष हैं और इनके ये राज्य आ जाते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख इस्पात संयंत्रों के बारे में साथियों। प्रमुख इस्पात संयंत्रों के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है भिलाई इस्पात संयंत्र का नाम आता है। ये है कहाँ पर, मूल रूप से छत्तीसगढ़ में है साथियों। किसके सहयोग से इसकी स्थापना होती है, रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की जाती है और 1955 में होता है। राउरकेला आता है, राउरकेला का जो स्थापना है ये 1959 में होती है जर्मनी के सहयोग से और ये ओडिशा में है।
दुर्गापुरा कहाँ पर है साथियों? पश्चिम बंगाल में जाता है। पश्चिम बंगाल के अंदर से इसकी स्थापना 1959 में होती है ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो के बारे में बात करें तो साथियों झारखंड में है। 1964 में इसकी स्थापना होती है रूस के सहयोग से। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना, ठीक है। और कुछ विशेष के बारे में बात करें तो भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां हैं। अगर इनसे पूछे तो थोड़ा बहुत याद रख लेना साथियों, वैसे तो मैं आपको PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। और राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में बात करें तो भारत के कुल सड़क की जो लंबाई है वो 2.1% आपको देखने को मिल जाती है, और कुल सड़क यातायात का 40% वहन आपको देखने को मिल जाता है। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था साथियों? NH47 देखने को मिलेगा। सॉरी, थोड़ा सा इसमें से चेंज करना, NH47 न होकर कौन सा आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है साथियों NH27 याद रखना है। कौन सा याद रखना है? NH27। EW आपको याद रखना है, जिसकी लंबाई है 4112.65 किलोमीटर। अगर बात करें रेलवे जोनों के बारे में तो भारत में कुल रेलवे जोन कितने हैं साथियों? 19 आपको याद रखने हैं, ठीक है। और बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में बात करें तो भारत के अंदर से जो कुल राष्ट्रीय जलमार्ग हैं वो 111 आपको देखने को मिल जाते हैं, और जो सबसे लंबा है वो NW4 आ जाता है साथियों, जिसकी लंबाई 2890 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में साथियों आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। जल्दी अपन एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे, जिसके अंदर से कंप्लीट एक वीडियो में अपन इंडियन ज्योग्राफी की एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेंगे साथियों। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।